एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के अंदर जो स्कैम्स वगैरह हो जाते हैं कभी कभी क्या है, वैसे नॉर्मली नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी हो भी जाते हैं। और जो ज़्यादातर जो स्कैम्स होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है, क्योंकि हम थोड़ा सा लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। तो इसी चक्कर के अंदर हमारे साथ में स्कैम भी हो जाता है। तो हमेशा क्या होता है ना कि अपनी जब हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो सभी लोगों के मन में आता है कि यार टूरिस्ट है, परमानेंट कस्टमर तो है नहीं है। तो वो देखते हैं कि ज़्यादा फायदा उठाया जाए इस चीज़ का, और कभी कोई चक्कर में स्कैम भी हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे स्कैम हो जाते हैं वहाँ पे। क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि नॉर्मली जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जो हमारे पास जो चेन अंगूठी वगैरह जो होती है, गोल्ड की चेन वगैरह पहन के जाते हैं, गोल्ड के रिंग वगैरह पहन के जाते हैं। तो गोल्ड के जो भी आइटम्स वगैरह हैं तो उनको अवॉइड करो जब भी आप बाहर टूर करते हो। तो इंडिया के आप बाहर कहीं जा रहे हो, इंडिया के बाहर के अगर आप इंडिया में भी कहीं जा रहे हो, दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें हो सकती है। आपको पता है चोरी चकारी सब जगह चलती है, तो वहाँ पे भी हो सकता है ऐसा। तो ये आपकी जो गोल्ड की जो आइटम्स वगैरह हैं उनको आप इंडिया में रख करके जाओ। वहाँ पे जाके दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास में हमारा स्टेटस क्या है। तो अगर आप लेकर के भी जाते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लेकर के भी जाते हो तो इन सब आइटम्स को अपने लॉकर में रखो, होटल के अंदर लॉकर में रख दो ले जा करके। और जो पैसे वगैरह हैं वो सब लॉकर में रखो, क्योंकि जब आप जिस भी होटल में जाओगे तो उसमें आपको एक लॉकर मिलता है जो नंबर से खुलता है। तो उस लॉकर का यूज़ करो, उसमें अपने जो भी ज़रूरी आइटम है सब उसके अंदर रखो। जैसे पैसे हो गए, अगर आप गोल्ड के आइटम लेके भी चले गए, सपोज आप एक रिंग पहन करके जाते हो, नॉर्मली लोग गोल्ड की चेन पहन के रखते हैं, तो आप उसको लॉकर में रखो, बाहर मत पहन के घूमो उसको। उससे क्या कि नज़र में आते हैं तो कहीं ना कहीं स्कैम होने के चांसेस होते हैं। कई स्कैम हुए भी हैं वहाँ पर, जहाँ पे चेन वगैरह, चेन स्नैचिंग वगैरह हो गई है, अंगूठी वगैरह पास हो गई। उसके अलावा भी कई चीज़ें होती है कि जो पैसे वगैरह है मार्केट में आप जब आप घूमने के लिए जाते हो तो पैसा उतना ही लेकर के जाओ जितनी जरूरत है। जरूरी कि सारा पैसा एक्स्ट्रा लेकर के जाए, बाकी सारा पैसा लॉकर में रखो। 1000, 1500, 2000 बार जो आपको जरूरत है उतना लेकर के जाओ। एक तो ये चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि वहां पे कभी आप ये मत बताओ कि आप वहां पे कितने दिनों के लिए आए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कभी भी ये मत बताओ कि आप कितने दिनों के लिए आए हो। आप हमेशा ये रखो, हाँ बस घूम रहे हैं, आज है कल का कल देखेंगे। तो वो क्या है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज ये कि आप जब भी है ना, हमारा क्या है कि एक स्टाइल होता है, जैसे हम नॉर्मली क्या होता है कि क्लब वगैरह में जाते हैं और वहाँ पार्टीज वगैरह एंजॉय करते हैं। तो हम क्या है कि हम में से काफी लोग हैं जो वहाँ जाकर के काफी दिखाते हैं कि हम बहुत पैसे वाले लोग हैं, काफी मतलब अपने आप को जितना मतलब काफी ज्यादा बड़ा चला के बताते। तो जरूरत क्या बड़ा चला के दिखाने की। इसका एक नुकसान आपको ये होता है, मैं आपको बता दूं, इसका एक साइंटिफिक रीजन बता देता हूँ आप क्या होता है। इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपने ये बार ये दिखा दिया कि आप पैसे वाले बंदे हो, आपके पास बहुत पैसा है, यू बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, आपने इसे शो कर दिया, तो जो चीज आपको 1000 रुपये में मिलने वाली होगी, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो चीज आपको 1000 रुपये मिलने वाली होगी, 1000 बाट में मिलने वाली होगी, उसके 3000 बाट देने पड़ जाएंगे, 4000, 5000 देने पड़ जाएंगे। जो प्राइस है वो बिल्कुल डबल तिबल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप पैसे वाले हो, आपने दिखा दिया है। तो ये चीज का हमेशा बेनिफिट उठाया जाता है। बाहर हम जब जाते हैं घूमने के लिए और फिर हम किसी को अपने साथ अपने होटल के रूम में लेके आते हैं, कोई गेस्ट वगैरह को लेके आते हैं, तो लॉकर में हमेशा रखो कि लॉकर में चीज़ों को रखो, बाहर मत रखो। पैसा वगैरह है, कोई आइटम गोल्ड का आइटम वगैरह है, उनको आप वहीं रखो। वरना क्या, अगर एक बार वो मिस हो गया वहाँ से तो आप फिर वापस उसको निकला भी नहीं सकते। तो ये आपके लिए एक नुकसान हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब किसी भी गेस्ट को आप लेकर के आते हो तो आप चीज़ों को लॉकर में रखो। और जब भी जो भी गेस्ट आपके पास में आएंगे और जब वो वापस जाते हैं तो आपके पास रिसेप्शन से कॉल आता है कि एक बार आप चेक कर लो सब चीज़ें ठीक है कि नहीं है। तब तक वो उनको वहीं रोक करके रखते हैं, आप बोलते हो कि हाँ ठीक है सब कुछ, उसके बाद में उनको वहाँ से जाने की परमिशन देते हैं। तो हमेशा जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं आपसे मिलने के लिए और फिर वापस जाते हैं, तो उनके जाने के तुरंत बाद आप चेक कर लो अपने रूम को अच्छे से, क्या जाता है। इतना भी विश्वास का दिखाना, दूसरी कंट्री के अंदर है, चेक कर लो अच्छे से, हाँ सब ठीक है सब बढ़िया। और चीज़ों को सबको लॉकर में रखो, पैसे वगैरह लॉकर में रखो, सब चीज़ें गोल्ड की आइटम वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सबको लॉकर में रखो। इसमें आपकी सेफ्टी है,
दूसरी चीज़ है क्या कि हम जैसे क्लब्स वगैरह में जरूरत से ज़्यादा दिखाते हैं कि हम तो बहुत पैसे वाले हैं। वहाँ पे क्या आपने देखा होगा क्लब्स के अंदर वहाँ पे लोग पैसे उड़ा रहे हैं VIPs में खड़े होकर के, और काफ़ी शो करने की कोशिश करेंगे हम बहुत पैसे वाले। तो उसमें क्या है कि नुकसान आप ही को है। 1000 रुपये की चीज़ के 4000 रुपये देने पड़ जाएंगे आपको, क्योंकि आपने दिखा दिया कि हम पैसे वाले हैं। अपने को गरीब दिखाओ, क्या जरूरत है पैसे वाले दिखाने की। नॉर्मल रहो, बिल्कुल इंजॉय करो, चिल करो। अपने को कम पैसों में ज़्यादा इंजॉय करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कम बजट के अंदर हम कहाँ पे घूमने जा सकते हैं, वहाँ जाकर के हम पैसे वाले हो जाते हैं अचानक। तो इसमें नुकसान हमारा ही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। उसके अलावा ये कि ज़्यादातर जो स्कैम्स वगैरह होते हैं बीच रोड पे भी होते हैं। बीच रोड पे होते हैं। बीच रोड पे क्या है कि अब इसको अगर आप नॉर्मल चीज़ में लोगे तो नॉर्मल चीज़ में क्या होता है कि नॉर्मल वे में लोगे ना अगर आप इसको, तो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी ऐसी जगह से कोई चीज़ किसी चीज़ की डील करते हो जिसका ना कोई आता है, ना कोई पता है, ना कोई ठिकाना है। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ है बीच रोड पे। सपोज आपने कहीं मसाज करवाने के लिए गए, बीच रोड पे भी आपको कई ऑफर मिलेंगे कि हमसे मसाज करवा लीजिए। तो कोई आता है ना पता है, कुछ हो गया स्कैम तो नुकसान आपको है। और ये आप रेपुटेड मसाज शॉप में जाते हो, जो एक पर्टिकुलर जगह पे शॉप है, तो वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आपके साथ कोई स्कैम हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक रेपुटेड जगह है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। उसके अलावा ये कि आप कभी भी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप कोई गेस्ट को लेकर के आते हैं या आप कोई गाड़ी हायर करते हैं, टैक्सी लेते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, तो हमेशा इस हाथ दे और इस हाथ ले वाला सीन करना। हमेशा कभी भी ऐसा मत करना है बहुत इमोशनल होकर के या काफ़ी एक एटीट्यूड में आकर ये लगना पहले पैसे ले, ऐसी गलती कभी मत करना। कभी भी पैसे पहले मत देना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पहले पैसे मत देना। पैसे हमेशा काम होने के बाद ही देना, क्या ठीक है। हाँ, अगर आपने वहाँ पे कोई पैकेज वगैरह बुक किया तो वो सब रेपुटेड चीज़ें, तो वहाँ तो आप पैसे दे सकते हो पहले। वो आपके पैसे देने के बाद में आपके पास गाड़ी आती है और आप घूमने के लिए जाते हो, वो एक अलग चीज़ होती है। तो कभी भी पहला पैसा मत दो, क्योंकि अगर आपने पहले पैसा दे दिया और उसके बाद आपका काम हुआ नहीं तो आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। और दूसरी जगह पे जाने के बाद में ये पुलिस के लफड़े में पड़ना कुछ सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़े से बचत के खातिर या थोड़ी सी प्रॉब्लम को निपटाने के खातिर बड़ी प्रॉब्लम भी सामने आ जाती है। तो बेटर ये कि अपनी सुरक्षा खुद करें, कभी भी पहला पैसा किसी को ना दें। दूसरी चीज़ ये कि आप कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो अपनी चीज़ों को लॉकर में रखें। और तीसरी चीज़ ये कि अपने आप को बहुत रईस नहीं दिखाएं वहाँ पे, क्योंकि रईस दिखाएंगे तो आपके लिए वही चीज़ डबल या ट्रिपल रेट में आएगी। वरना जो चीज़ 1000 रुपये की है वो चीज़ आप 3000 में ले लो, क्योंकि आपने क्लब में खूब उछल उछल के दिखाया कि भाई मैं पैसे वाला हूँ, ये लो उड़ा रहा हूँ पैसे वगैरह, तो उसमें आप ही को नुकसान है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हर चीज़ को क्या है कि वहाँ पे अपने को दिखाने किसको, क्या शो करना है हमारे को किसी को। वहाँ पे हम घूमने के लिए गए, वहाँ पे 4 दिन के लिए गए, फिर वापस इंडिया आए। वहाँ पे जो भी हमने दिखाया शो किया वो सब 4 दिन में भूल जाएंगे लोग, तो उसका कोई बेनिफिट निकलने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये स्कैम्स वगैरह इस तरह के होते हैं। गोल्ड वगैरह का आइटम कभी पहन करके नहीं जाए, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। कभी भी आपको लगे कि आपके साथ में कुछ आपको थोड़ा सा भी अंदाजा होने लगे कि नहीं यार कुछ गलत हो सकता है, तो वहीं भी ध्यान रहे। क्योंकि एक सर्टेन एग्जांपल लास्ट ईयर का मैं बता दूं आपको। एक बार एक कोई बुजुर्ग आदमी थे, मतलब बुजुर्ग क्या, वहाँ पे सब घूमने के लिए आते हैं तो सब जवान ही होते हैं, बुजुर्ग तो कौन होता है वहाँ पे। तो वो घूम रहे थे, तो उनके साथ में उनकी कोई फ्रेंड थी, तो साथ में भी बैठे थे। तो उन्होंने उनको, उस लड़की ने कहा कि मुझे आपका फ़ोन दिखाओ। आईफोन था, बहुत महंगा वाला फ़ोन था उस वक्त, iPhone 14 वगैरह पता नहीं क्या था। उसने दिखाया, फ़ोन दिखाया, भाई साथ में थे सब घूम रहे फिर रहे हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो उसने भी देखा, नॉर्मली अब बोलते ना तुम्हारा फ़ोन दिखाना एक बार। फ़ोन दिखाया उसने देखा और अपना पर्स में रख लिया और फिर वहाँ से चली गई। अब वो उसने कहा मेरा फ़ोन तो दे, और उस चक्कर के अंदर बहुत तगड़ा पंगा हुआ, बहुत तगड़ा। वो पीछे पीछे भगता रहा, काफ़ी झगड़ा भी हुआ, लेकिन उसको उसका फ़ोन नहीं मिला। और इस मामले में कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। घूमने जाएं तो इंजॉय करें, मज़े करें, ज़रूरत से ज़्यादा किसी विश्वास नहीं करें। 4 दिन के मज़े हैं, ज़्यादा अमीर भी नहीं दिखाना हमारे को, चीज़ों की सेफ्टी रखनी है और पहले पैसा कभी किसी को ना दें। तो ये एक छोटा सा वीडियो है